चलिए, क्लास फंक्शन पढ़े थे। क्लास में हम देखते हैं पासिंग आर्ग्यूमेंट इन क्लास फंक्शन देखते हैं, जिसमें हम क्या होगा, क्लास का नाम देंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्लियर करेंगे और इसमें वैल्यू को भी क्या करेंगे, पास करेंगे। और किस पे, मेन फंक्शन से वैल्यू को हम पास करेंगे किसी भी फंक्शन में। तो यहाँ पे देखो सेम एज इट इज रहता है, ये जो भी हमको फंक्शन तैयार करना है, क्लास तैयार करना है, वो मेन फंक्शन के ऊपर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्लास बनाए यशु के नाम से, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन किए, क्लोज, यहीं पे मैं सेमीकोलन लगा देती हूँ ताकि क्लास एंड होता है तो उस पे क्या होता है, सेमीकोलन लगता है। अब यहाँ पे ले लिए हम इंटीजर सी, इसको इंटीजर सी को हम पब्लिक कीवर्ड का यूज कर देते हैं, पब्लिक कॉलन साइन का यूज करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना है आपको, जैसे राम के नाम से प्रोग्राम बनाना है तो राम के नाम से बना दिए। यहाँ पे भी फंक्शन तैयार कर रहे हैं तो करली ब्रैकेट ओपन। अब इसमें पासिंग आर्ग्यूमेंट है, मतलब यहाँ पे पैरामीटर्स लेना है, तो यहाँ पे ए पैरामीटर्स लिए और बी पैरामीटर्स लिए, दो पैरामीटर्स ले लिए। अब यहाँ पे c इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाना है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, बी इंटू बी प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला हम लगा लिए। सी आउट हम प्रिंट कर दिए, वैल्यू इक्वल, किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे हम, सी की वैल्यू। अब इसको कॉल हम किसके अंदर करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर। तो यहां पे हम इंटीजर ए बी और सी, सॉरी ए बी बस लेंगे क्योंकि सी हम वहां पे ले लिए थे। सी आउट एंटर द नंबर इज इक्वल्स टू सेमीकोलन, सी इन आउटपुट स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमको ए की वैल्यू देने हैं और बी की वैल्यू देना है। ये ए और बी की वैल्यू को हम पास करेंगे कहाँ, क्लास में। क्लास किस नाम से है, यशु नाम से। इसका एक निक नेम बनाएंगे, जैसे कि वाई बना दिए। अब इसको हम वाई, मतलब जो भी निक नेम बनाए हैं, जो भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं, उसी के द्वारा हम कॉल करेंगे। तो वाई एक ऑब्जेक्ट है, वाई डॉट किस नाम से हम फंक्शन तैयार किए हैं, राम के नाम से, तो हम यहाँ पे राम देंगे। लेकिन उसपे पैरामीटर्स है, कितने पैरामीटर्स है, 2 हैं, ए और बी हैं, तो यहाँ पे ए और बी देंगे। अगर एक ही रहता तो एक ही पैरामीटर्स देते। तो यहाँ पे जैसे इसको रन करेंगे तो ए की वैल्यू दिए और बी की वैल्यू दिए, तो देखो उसकी वैल्यूज आई। फिर से देखते हैं, 2 दे दिए और 3 दे दिए, तो 25 इसका आंसर आएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। कैसे किए, देखो यहाँ पे यशु नाम का एक क्लास बनाए जिसपे इंटीजर c यूज किए, उसको पब्लिक कीवर्ड का यूज किए। राम नाम से हम एक फंक्शन तैयार किए जिसमें a और b 2 पैरामीटर्स है, फॉर्मूला लगाए c इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस फॉर्मूले को हम वैल्यू में क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। क्लास स्टार्ट करते हैं तो उसको सेमीकोलन द्वारा क्लोज किया जाता है। अब इसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे, तो मेन फंक्शन में हम लिए इंटीजर a और b, तो यहाँ पे एंटर द नंबर पूछेगा जिसमें a में वैल्यू देना है और b में वैल्यू देना है। क्लास बनाए थे हम यशु के नाम से, जिसका एक ऑब्जेक्ट लिए है y, तो y के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, राम नाम के फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, जिसमें a और b की वैल्यू क्या होगा, जाएगा। तो a और b की वैल्यू जो यहाँ इनपुट करेंगे वो राम नाम के फंक्शन में जाएगा, तो ऊपर a और b की वैल्यू जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका वैल्यू पे शो होके आएगा। ये बताई थी वैल्यू पास करना। अगर आप टर्बो में बनाते हो तो .h यूजिंग नेम स्पेस नहीं रखना है, वाइड मैन रखना है, क्लियर स्क्रीन गेट ch का यूज करना होता है। तो इसके आगे का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।